वैक्सीनेशन में रफ्तार लाने के लिए सरकार का एक बड़ा फैसला आया है सामने। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा अब उपलब्ध करा दी गई। नई सुविधा सिर्फ सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर मिलेगी। वैक्सीन बचने के बाद ऑन साइट रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन मिलेगी। टीके की बर्बादी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया। अब इस खबर को पूरे तौर पर एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले 18+ के लोगों को पहले रजिस्टर कराना पड़ता था और उसके बाद ही वो साइट पर जाकर खुद को टीका लगवा सकते थे, लेकिन अब वॉक इन टीके भी लगेंगे 18 साल से ऊपर वाले लोगों को लिए। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन वो उस सूरत में होगा कि जो लोग रजिस्टर करा चुके हैं उसके बाद वैक्सीन जो बची हुई होगी इनको दिया जाएगा ताकि वेस्टेज ना हो। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। वैसे ये अच्छी पहल है कुमार। बिल्कुल दिनेश, देर से उठाया गया कदम है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में काफी वैक्सीन बर्बाद हो चुका है। अगर इसको ऐसे समझने की कोशिश करें तो कोवैक्सीन की जो डोज है वो 1 सीसी में 20 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है कोवैक्सीन में, और कोविशील्ड में 1 सीसी से 10 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। अब इसको ऐसे भी समझिए कि शाम के 4 बजे जो वैक्सीनेशन का टाइम है 9 बजे से 5 बजे तक, शाम के 4 बजे अगर कोवैक्सीन की कोई शीशी खुली और उसमें 10 ही लोग आ पाए तो पता चला कि 10 लोगों का तो वैक्सीन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि वैक्सीन जो कोई भी शीशी खुलती है तो 4 घंटे तक ही मतलब दवाई ठीक रहती है। 4 बजे के बाद वो वैक्सीन खराब हो जाती है, 4 घंटे के बाद वो वैक्सीन खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए शाम के समय कोई वैक्सीन की शीशी खुल रही है, उसमें लोग नहीं जुटे, तब तो वो वैक्सीन बर्बाद होगी। एक बात और, मान लीजिए किसी आदमी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, किसी वजह से वो नहीं आ पाया, तो उसकी वैक्सीन भी बर्बाद होगी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, वैक्सीन की बर्बादी को देखते हुए सरकार ने नया कदम उठाया है, और ये अच्छा कदम है कि ऑन साइट आप जाके करवा सकते हैं। अब जो समय है उस समय तक अगर कोई नहीं पहुंचा, उनको लग रहा है कि वैक्सीन बर्बाद हो रही है, तो चलो उनको दे दिया जाए। ये इससे कम से कम वैक्सीन की बर्बादी रोकी जा सकती है, क्योंकि वैक्सीन आज की तारीख में संजीवनी से कम नहीं है। दिनेश, लेकिन फिर इसमें ये बात भी होगी कुमार, और बहुत संक्षिप्त जवाब रखिएगा, कि जो लोग पहुंचेंगे ये भी मुमकिन है कि जिन्होंने रजिस्टर कराया हो खुद को वो पूरे पहुंचे और कुछ वैक्सीन ना बचे, तो फिर उनको वहां पहुंचकर लौटना पड़ेगा। देखिए, जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो तो नहीं लौटेंगे। वो अगर पहुंच गए तो उनका तो वैक्सीनेशन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जितने लोग रजिस्टर्ड होते हैं उससे ज्यादा ही वैक्सीन किसी भी सेंटर पे पहुंचाई जाती है। पहली बात, मतलब वो ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि 50-25, मतलब 2, 4, 5 डोज जो है ज्यादा ही दी जाती है। लेकिन ये जरूर तय है कि ऑन साइट पे अगर आप जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि जितने लोग पहुंचे उनका हो ही जाए। वो तो फर्स्ट वाली बात होगी। मान लीजिए 5 डोज बची हुई है तो 5 लोगों को पड़ेगा। राइट, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कुमार कुंदन कह रहे हैं कि अच्छी पहल है, लेकिन ये देर से उठाया गया कदम है। अगर ये पहले कर लिया जाता तो बहुत सारा वेस्टेज जो वैक्सीन का हुआ है वो नहीं होता, क्योंकि एक बार वो शीशी खुली जिसमें नंबर ऑफ डोसेज लिमिटेड हैं, उसमें अगर 1-2 लगी तो बाकी इंतजार ही करती रहती हैं और 4 घंटे बाद वो खराब मानी जाती हैं और उसको फेंकना पड़ता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।